क्या क्या कौन पूछेगा? बोलो बोलो कौन पूछेगा? आप ही खुद ही पूछे। अच्छा जी कल आपके घर पे रेड भी की गई है और आज आप प्रोटेक्टिव बेल के लिए क्या समझते हैं? गवर्नमेंट क्या बुखलाहट गई है कि अब सहाफियों के खिलाफ इस तरह के इकदाम शुरू कर दिए हैं? पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। धाबे जी में एक मुकदमा दिया है इन्होंने मेरे खिलाफ। कोई आशिक अली नामी आदमी है, ड्रग डीलर। वो जो आशिक अली है वो ड्रग डीलर है, वो मनशियात का कारोबार करता है। उसके ऊपर 16 मुकदमात हैं मनशियात के। हमने जब उसका रिकॉर्ड चेक किया है और अदालत ने उसका ID कार्ड भी ब्लॉक किया हुआ है। यानी वो इस तरह का आदमी इनको मिला मेरे ऊपर मुकदमा करने के लिए। नवाब शाह में भी इन्होंने इसी तरह का मुकदमा करवाया। एक दो जगह पे और भी पता चल रहा है कि वहाँ पे भी ये मुकदमात करवा रहे हैं। अब पता नहीं ये बोलने की सज़ा है क्या है। देखें, अगर आपको मेरी बात पसंद नहीं आ रही है आप उसको काउंटर करें, और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ गलत है तो आप कानून के मुताबिक चलें। अब इस तरह के गद्दारी के मुकदमात आप दर्ज करवाएंगे और ऐसे दूर दराज इलाकों में दर्ज करवाएंगे तो उससे डरा तो आप सकते नहीं। मैं कल गिरफ्तारी देने वाला था जब पुलिस ने घेरा मेरे घर को, और मेरा इरादा यही था कि मैं अरेस्ट हो जाऊँगा। लेकिन फिर मुझे आरफ हमीद भट्टी साहब हैं, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इलियास भाई हैं और कुछ और 2-3 लोग, उन्होंने फ़ोन करके कहा कि अगर आप निकल सकते हैं तो कोशिश करें निकल जाएं, आप गिरफ्तारी ना दें, ये क्रूशल टाइम है, इस वक्त गिरफ्तारी ना दें। फिर हम लोगों ने अपने फैमिली के अंदर फैसला किया, फिर मैं वहाँ से निकल गया था। और मेरे जाने के बाद इनको पता चल गया था पुलिस को। रात को फिर पुलिस वहाँ से वापस चली गई थी, दोबारा मेरे घर नहीं गई है। इमरान भाई, सोशल मीडिया पे आपकी अहलिया की जानिब से ये ट्वीट किया जा रहा है कि आप घर से गायब हैं, क्या कहेंगे उसमें? नहीं, क्या कह रहे हैं? सॉरी, आपकी अहलिया की जानिब से ट्वीट किया जा रहा है कि आप घर से गायब नहीं, वो बहुत सारे फेक अकाउंट हैं। मेरी एहलिया का एक ही अकाउंट है और मैं अपना मोबाइल फ़ोन और गैजेट छोड़ के आया था, वो इसलिए कि उससे ट्रेस करते हैं। रात को भी इन्होंने एक जगह पे मुझे ट्रेस कर लिया था, मैं वहाँ से भी निकल गया था। यानी शुक्र है अल्लाह का, इन इदारों के अंदर बड़े अच्छे लोग बैठे हुए हैं, वो खुद ही बता देते हैं कि जनाब हमारे हैं, तो आप वहाँ तो नहीं हैं फ़लाँ जगह पे। तो रात को भी मैं एक जगह पे, ये मुझे फिर पकड़ने आए थे, मैं वहाँ से भी निकल गया था, बल्कि खुद ही इन्होंने निकलवा दिया था मुझे वहाँ से। और मेरी एहलिया के बहुत सारे फेक अकाउंट लोगों ने बनाए हुए हैं, अब मुझे नहीं पता, और वो कल की डेट में ही बने हैं सारे के सारे। उसका एक ही अकाउंट है और मैं अपना मोबाइल फ़ोन घर छोड़ के आया था। उससे भी जो 1-2 ट्वीट हुए हैं वो मेरी घरवाली ने किए हैं, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई मैं राब्ते में नहीं रह सका उन लोगों के, इसलिए कि मुझे इन लोगों ने मना किया था कि आप अभी राब्ता ना करें, आप राब्ता करते हैं तो ट्रेस हो जाते हैं, तो आप घर वालों से राब्ता ना करें। तो दैट्स वाई मैंने नहीं किया। मुकदमे आप पर सिंध के इलाके में दर्ज किए जा रहे हैं और पंजाब के अंदर आपकी गिरफ्तारी की जा रही है, तो इसके अंदर समझते हैं कि पंजाब के अंदर जो हुकूमत है इसका बहुत हद तक वो मुलव्वस है आपको अरेस्ट करने में? अच्छा, पंजाब में मुझे ये पता चल गया था, इससे 2 दिन पहले बहुत प्रेशर था कि मुझे गिरफ्तार किया जाए, और मैं फिर भी अपने घर पे ही था। पहले कल तक हमारी यही स्ट्रेटेजी थी कि मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, लेकिन जब ये लॉन्ग मार्च का अनाउंसमेंट हुआ तो उसके बाद हमने ये सोचा कि इस वक्त बोलना ज़रूरी है। जो पहले बेल करवाएंगे, बेल करवाएंगे, बेल करवा के फिर यहाँ से मैं छोड़ कर निकलूंगा, फिर आऊँगा। मैं निकल के आपको बताऊँ, मैं जब पहुँचूँगा, जब मैं तारक नदीम उधर है ना? किधर है? वो उधर, पहले इधर आएगी। ड्योड़ी में